हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे शो के चौथे एपिसोड में। दोस्तों, सीनियर पॉलिटिशियन तो हमारे शो में आते रहते हैं। आज हमने बुलाया एक यूथ पॉलिटिशियन को। आइए जानते हैं कि एक यूथ पॉलिटिशियन हमारी भोकरदन शहर की राजनीति को कैसा देखता है। प्लीज वेलकम धनराज भारती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। हमारे शो के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक्स। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मेरी क्वालिफिकेशन में बीएससी आईटी कंप्लीट करी मैंने ग्रेजुएशन, और उसका आईटी का रेड हैट एक कोर्स रहता है वो भी कंप्लीट हुआ है मेरा। अच्छा सर, एज अ फील्ड आपने पॉलिटिक्स ही क्यों चुना? पॉलिटिक्स चुनने की मेरी खास वजह ये है कि युवाओं ने पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए, क्योंकि कब तक ये कि युवा बड़े बड़े नेताओं के पीछे घूमेगा, कभी तो कुछ करेगा। एक युवा होने के नाते और युवाओं की जो समस्या है वो है एक युवा ही समझ सकता है। तो मेरा एक मानना ऐसा है कि अगर यूथ पॉलिटिक्स में आएगा, अपना जो है एजुकेशन पे ध्यान देगा, बिल्कुल और भी यूथ को देख के और यूथ एजुकेट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हर एक यूथ का काम है, अगर नहीं वो पॉलिटिक्स में आ सका तो एक समाज कार्य में उतरना पॉलिटिक्स एक युवा ने। तो बहुत अच्छी बात है कि यूथ पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। सर, आप जब पॉलिटिक्स में एंटर हो रहे थे, सब पार्टी आपके सामने आ रहे हैं, तो आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ ही क्यों चुना? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गठ चुनने की मेरी खास वजह है कि हम पुराने कार्यकर्ता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, शरद चंद्र पवार गठ के। और जो कांग्रेस राष्ट्रवादी ने जो काम करा है पहले, जो चंद्रकांत अन्ना के कार्यकाल में जो काम हुआ है, अच्छा, वो काम अभी भी हो नहीं रहा है। बहुत काम करके रहते हैं उन्होंने, खेड़े पहाड़ों में अभी भी उनका बहुत नाम है जी। और दूसरी वजह ये है कि जो शरद चंद्र पवार है साहब है जी, तो उन्होंने वो बोले हुए कि यूथ को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल उनका और उनको अभी भी चाणक्य बोला जाता। इतनी उम्र उनके होने के बाद भी उनसे अभी भी विरोधी पक्ष नेता अभी भी डरते। बिल्कुल किंग मेकर मानते उसको, अभी कब क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। और उनका पॉलिटिक्स बहुत ही अलग लेवल का है, जिसकी वजह से बहुत सही वजह है कि मैं ये पक्ष का फैन भी हूँ और आखिर तक यही पक्ष में रहूँगा। बिल्कुल सर, एज अ यूथ के नज़रिए से आप भोकरदन शहर की तरक्की को या डेवलपमेंट को कैसा देखते हैं? एक यूथ की तरह देखूँ तो भोकरदन में अपने कुछ भी डेवलपमेंट मेरे नज़रिए से तो दिखती नहीं। मतलब कौन सी चीज़ में डेवलपमेंट नहीं दिखता? क्या डेवलपमेंट बोले तो बड़े कॉलेजेस नहीं अपने। ये बात तो सही जी। हमारे यहाँ के जो यूथ है उनको बाहर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ रहा है। जैसे क्यों जाना पड़ रहा है? हमारे भोकरदन शहर में बड़े बड़े नेता है, बिल्कुल है। और उनका काम है कि हमारे यहाँ का यूथ बाहर जाके अगर पढ़ाई कर रहा है तो यहाँ की इन्वेस्टमेंट बाहर हो रही। बिल्कुल। तो हमारा फिर यूथ अगर बाहर जाके पढ़ेगा तो वो बाहर की तरक्की। अगर अपने शहर में, अपने इधर अगर बड़े कॉलेज रहे, वो रहे, बाहर के गांव के खेड़े के यूथ अपने से जुड़ेंगे तो अपने भोकरदन शहर का और भी विकास होगा। सबसे पहले बात बोलने तो अपना भोकरदन तालुका बहुत पुराना तालुका है। राजा महाराजाओं के ज़माने से अपना तालुका है। और मैं ऐसा देखता हूँ कि अपने भोकरदन तालुके से जो छूट के तालुके बने जी, वो अपने से भी डेवलप हो गए। बिल्कुल सर। और अपना भोकरदन तालुका वो निज़ाम काली तालुका जो था वो तब से वैसे ही, तो अभी भी वैसे ही है। ज़्यादा मतलब कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं। डेवलपमेंट तो मेरे नज़र से तो कुछ भी नहीं, जीरो डेवलपमेंट है भोकरदन शहर की ये शहर में। और हॉस्पिटल तो बड़े बड़े हॉस्पिटल भी नहीं है। कुछ बच्चों को घूमने के वास्ते ना गार्डन है, ना पार्क है, कुछ है, मतलब कुछ चीज़ नहीं है अपने भोकरदन शहर। ये बात तो सही है, नगर परिषद ने पार्क बनाना चाहिए था। टाइम स्पेंड करने के वास्ते तो ऐसा कुछ है नहीं भोकरदन शहर। सर, आपके प्रभाग पे आते हैं, आपके प्रभाग पे आपने सर्वे किया होगा क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है इसमें इलेक्शन में, तो आपने के प्रभाग में क्या क्या समस्या है उसके आप जिसकी वजह से आपको एक तो उत्सुकता है इलेक्शन में खड़े होने की? हमारे प्रभाग में इतनी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है फिलहाल। हमारे 9 नंबर वार्ड में अगर तुमने कभी आके देखे तो तुम बोलेंगे कि ये लोग यार रह कैसे रहे। मतलब एक अब हमारी खुद की शिक्षक कॉलोनी है, वो नाम की शिक्षक कॉलोनी है बस। नहीं, हमने सर्वे भी किया था तुम्हारे इसमें, हमने पूरा भोकरदन शहर का सर्वे किया था। तुम्हारे प्रभाग में नालियों की प्रॉब्लम और पानी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ऐसा मेरे को बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर बोले। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। नालियाँ मतलब रोड हमारे नीचे है और नालियाँ ऊपर हो गए, तो उससे क्या होता है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। अभी तो
इससे बहुत सारा बारिश का पानी हुआ, हाँ बहुत तो इतना घरों में नुकसान हुआ है हमारे वार्ड के अंदर लोगों के इस घरों का। और ना रास्ते ना स्ट्रीट लाइट से, मतलब दिक्कत तो इतनी है कि बहुत सारी दिक्कत है, ना स्वच्छता है, ना कभी घंटा गाड़ी आती, ना कुछ होता। और अगर तुम माड़ा कॉलोनी के उधर गए तो उधर अभी भी लोगों को नलों को पानी नहीं है, अभी भी नहीं है। पिछली बार हम एक बार सर्वे करने के गए थे, अच्छा। तो लोग रो रहे थे, उनके आंखों से आंसू आ रहे थे कि, और लाइट भी नहीं उनको अभी तक। सर एक समाज सेवक होने के नाते आपने कभी कंप्लेन नहीं किया उसकी ये प्रॉब्लम्स की? कंप्लेन में अब मेरे पास इतना सारा बंच हुआ है, इतना मोटा अगर मेरे पास बंच है अभी निवेदनों का, जो मैंने खुद से दे हुए जनता के लिए। हाँ। पर वो क्या है, वो निवेदन फाइलों में दबे हुए रहे, अभी तक निकले नहीं, और उससे कुछ विकास भी हुआ नहीं अभी तक हमारे वार्ड का। विकास मतलब आपके उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन कभी लिया? कभी लिया ही नहीं, कभी नहीं लिया, अभी तक स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ नहीं। मैंने लाइटों का दिया था, खंबे के लाइटों का। अच्छा। मैंने मेरे खुद से जेब से पैसे भर के खंबे पे लाइट डाले, पर अभी तक नगर परिषद वालों के लाइट आए नहीं वहाँ। सर आपकी प्रभाग की जनता अगर आपको चुनकर देती है तो आप आपके प्रभाग में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, विकास कर सकते हैं? बदलाव तो बहुत है हमारे वार्ड में, करने के लिए बदलाव इतने सारे हैं कि बहुत बदलाव है। रास्ते हो गए, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, नालियाँ हो गई, और स्वच्छता। और मेरा एक दिल है कि खेलने के लिए गार्डन बनाया जाए, ऐसा मेरा खुद का ये है कि हमारे वार्ड में एक गार्डन हो। बहुत अच्छा विचार। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहाँ खेलेंगे, उनका उतना शाम का टाइम उतना स्पेंड होगा वहाँ। तो ये एक मेरा ध्येय है कि ऐसे ऐसे अपने वार्ड में तरक्की होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सर आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है अभी? राष्ट्रवादी पार्टी की अभी क्या पोजीशन है, कैसे तैयारी चल रही है? पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी की हमारी आज अगर देखेंगे भोकरदन शहर में, तो जिसके नहीं उसके नाम पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार गट, उनका ही नाम चले हुआ है, जिसके देखो उसके मुंह में। क्योंकि पीछे जो पार्टी चली गई उसमें विकास करे नहीं, वो जो पहले सत्ता में थे उनसे लोग अभी नाराज़ है, बहुत काफ़ी नाराज़ है। जी। तो जिस प्रकार अभी देखेंगे हम आम जनता में जो घूम रहे, तो ऐसा लग रहा है कि अपनी पार्टी ये साल स्ट्रांग है। स्ट्रांग। हाँ, स्ट्रांग दिख रहा है। आपके वार्ड को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ आह्वान करना चाहते हैं? वार्ड को ये आह्वान करूँगा कि अब तुम्हारे पास यही मौका है जी अच्छे कैंडिडेट चुन के देने का। बिल्कुल। तुम ये बारे में तुम गलत, तुम्हारा वोट गया तो तुमको 5 साल वही नरक की खाई में झोंका जाएगा। बिल्कुल सही बात। वही तुमको ये आज दिन जो दिख रहे 5 साल नहीं, इससे बुरे दिन हो सकते तुम भी देख सकते हो। इसलिए मैं ऐसा गुजारिश है मेरी जनता से कि तुम आज अगर अच्छी इंसान को मत वोट देंगे तो तुम्हारा 5 साल में फ़ायदा होगा। और मतदान ऐसे इंसान को करो कि जो सही में काम करेगा। बिल्कुल। नहीं तो वैसे तो बहुत कैंडिडेट हैं जो टाइम पे आते, जो क्या है वो तुम्हारे जेबों में डाल के चले जाते, और 5 साल तुमको कभी नहीं दिखते। बिल्कुल सही बात है। तो ये हिसाब से जनता से भी मेरी गुजारिश है कि सही में जो काम करने वाला है इंसान, जो सेकुलर विचारों का है, जो जनता के लिए लड़ सकता, आधी रात में कभी भी जनता के फ़ोन पे जा सकता, ऐसे युवा, ऐसे नेताओं को मौका मिलना चाहिए। और जनता ने ये बात थोड़ी दिल पे लेनी चाहिए इस बार। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक यूथ के हिसाब से आपने बहुत अच्छी वो एनर्जीज हमें दिखी कि आप कुछ कर सकते हैं। हम आपके इलेक्शन के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं आपको जरूर है। थैंक यू सो मच, आप इतना कीमती टाइम आपने हमें दिया। शुक्रिया।